अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं या फिर आप इस साल एडमिशन लेने वाले हैं कॉलेज में, तो वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको 10 ऐसी प्राइवेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप बताऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए। तो नंबर 1 पर है रिलायंस फाउंडेशन स्कॉलरशिप। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप है प्राइवेट स्कॉलरशिप की लिस्ट में। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें तो फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट सभी एलिजिबल हैं, किसी ब्रांच से हो चाहे, और आपकी क्लास 12th में 60% प्लस आनी चाहिए। फैमिली इनकम आपकी 2.5 लाख से अगर कम है तो आप इसके लिए ज़्यादा प्रेफर किए जाएँगे। अमाउंट जो आपको मिल रहा होगा टोटल 2 लाख रुपए आपको मिल रहा होगा 4 साल की डिग्री में, और इसका मतलब है कि ईयर के लिए आपको 50,000 रुपए मिल रहे होंगे। एप्लीकेशन लिंक आप इनकी वेबसाइट से जाकर भर सकते हैं, बडी फॉर स्टडी ऐप के थ्रू। तो नोटिस करने वाली बात ये है कि बडी फॉर स्टडी एक ऐसा ऐप है जहाँ से आप काफ़ी सारी स्कॉलरशिप भर सकते हैं, तो आप यहाँ पे जाकर अपना अकाउंट बनाएँ और यहाँ से आपको काफ़ी सारे आपके स्कॉलरशिप दिख जाएँगे। जो मेन इंपॉर्टेंट बात है स्कॉलरशिप की, इसमें एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता है। आपका 60 मिनट का ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा जिसमें आपकी अच्छी तरह से निगरानी रखी जाएँगी। उनमें 60 क्वेश्चन आएँगे और जिनमें हर प्रकार के एनालिटिकल, पैटर्न बेस्ड आपके स्कॉलरशिप क्वेश्चन्स होंगे। और अगर आप उसकी तैयारी कर लेते हैं थोड़ा, तो आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएँगे इसमें सेलेक्ट होने के लिए। जो फॉर्म की टाइमलाइन है वो अगर लगभग अगस्त के करीब निकल रही होती है और अक्टूबर में एंड हो जाती है। आपका टेस्ट नवंबर में होगा और रिज़ल्ट आपका दिसंबर के एंड से लेकर जनवरी के बीच में आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है और काफ़ी फेमस भी है। रिन्यूअल पॉलिसी की बात करें तो ये आपका हर साल ऑटोमेटिकली रिन्यूअल होता है अगर आप उनके एकेडमिक स्टैंडर्ड को सैटिस्फाई करते हैं, लाइक आपकी किसी में बैक नहीं होनी चाहिए और एकेडमिक परफॉर्मेंस। नंबर 2 पर है एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप। एलिजिबिलिटी की बात करें तो ये फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, बीटेक और बीआर स्टूडेंट के लिए। क्लास 12 में आपके 60% प्लस होने चाहिए और फैमिली इनकम आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। इसमें नोटिस करने वाली बात है कि किसी प्रकार का एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा होता है। जो क्राइटेरिया होता है सिलेक्शन का वो होता है मार्क्स और इनकम ओनली। 12th के आपके मार्क्स देखे जाएँगे और जेईई के, और इनकम आपकी देखी जाएगी। अगर आपकी इनकम कम है तो आप ज़्यादा प्रेफर किए जाएँगे। जो इसमें अमाउंट मिल रहा होता है वो आपको मिल रहा होता है 30,000 पर ईयर, और आपको 2 इंस्टॉलमेंट में मिलेगा। फॉर्म विंडो अगस्त के मतलब आपके एडमिशन होने के बाद ही स्टार्ट होती है और अक्टूबर तक लगभग रहती है। उसके बाद और प्रोसेस होती है। अप्लाई करने के लिए आप उनके LIC.India.in से आप जाके अप्लाई कर सकते हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से। रिन्यूअल की बात करें तो 55% आपको हर ईयर मेंटेन करना पड़ेगा विदाउट एनी बैकलॉग, और अटेंडेंस भी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि 75% हर कॉलेज में लगभग होता है, तो उसके हिसाब से आपको कॉलेज क्राइटेरिया मेंटेन करके रखना पड़ेगा। थर्ड स्कॉलरशिप है एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है। इसमें आपको लगभग 75,000 रुपए तक मिल सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो नोटिस करने वाली बात ये है इसमें कि आपका जो कॉलेज है वो एनआरएफ रैंक के टॉप 300 में आना चाहिए, और एनएसी ए कॉलेज होना चाहिए आपका, और 75% मार्क्स और 7 सीजीपीए आपको मेंटेन करना पड़ेगा इसके लिए। इनकम आपकी 3 लाख से अगर कम है तो वो ज़्यादा प्रेफर किए जाएँगे। और जब प्रोसीजर होता है उसके बाद आपका एसबीआई अकाउंट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है इसमें। अमाउंट मैंने जैसे आपको बताया कि 75,000 आपको मिल रहा होगा इसमें। अप्लाई करने के लिए आप उनके जाके वेबसाइट या फिर वाया बडी फॉर स्टडी ऐप के थ्रू आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। एंट्रेंस टेस्ट आपका किसी प्रकार का नहीं हो रहा होता है इसमें। टेलीफोनिक इंटरव्यू आपका होगा सब सारे डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद। उसके बाद फिर आपका होम वेरिफिकेशन होगा, देन आप उसपे और प्रोसेस होने के बाद आप सिलेक्ट होते हैं। फॉर्म विंडो लगभग सितंबर में ओपन होती है और नवंबर-दिसंबर तक रहती है। ये सभी जनरल मैं बता रहा हूँ, इनके हर साल वेरी करती रहती हैं अमाउंट, और जो ये एंट्रेंस टेस्ट और जो फॉर्म विंडो होता है वो थोड़ा बहुत वेरी करता रहता है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं। हर साल आपको ऐसे ही करते चेकआउट करते रहना पड़ेगा। रिन्यूअल की बात करें तो आपको उनके मिनिमम क्राइटेरिया को आपको सैटिस्फाई करना पड़ेगा, और इनमें 50% सीट्स फॉर गर्ल्स एंड 25% एससी और 25 एसटी के लिए रिजर्व्ड होता है। नंबर 4 स्कॉलरशिप है साइमन स्कॉलरशिप प्रोग्राम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है क्योंकि इसमें आपको पैसे के साथ-साथ इंटर्नशिप और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी मिल रही होगी और बहुत ही कुछ मिल रहा होगा इसमें आपको। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होने चाहिए बीटेक, एंड उसके साथ-साथ आपका जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए। ये नोट करने वाली बात है कि आपका कॉलेज गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए और उसमें आईटी एक्सक्लूडेड है। ब्रांचेस आपकी जो एलिजिबल है वो है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईसीई, सीएस, इंस्ट्रूमेंटल। एज आपकी 20 साल से कम होनी चाहिए, और क्लास 10th और 12th में आपकी 60% ज़्यादा आने चाहिए और क्लास 12th में 50% ज़्यादा आनी चाहिए। ओवरऑल आपका 12th में पीसीएम में 60% ज़्यादा होना चाहिए। फैमिली इनकम आपकी 2 लाख से कम होनी चाहिए, ये इनके लिए क्राइटेरिया है। अप्लाई करने के लिए आप साइमन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के पोर्टल पर जाके अप्लाई कर सकते हैं। की बेनिफिट की बात करें तो आपकी फुल ट्यूशन फीस में कवर हो रही होगी, साथ में इंटर्नशिप भी आपको मिलेगी पेड, और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग भी मिल रही होगी। और अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपकी हॉस्टल फी, साथ-साथ स्टेशनरी और बुक्स भी आपके अराउंड मिल रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप है। किसी प्रकार रिटन टेस्ट नहीं हो रहा होगा इसमें। इंटरव्यू और असेसमेंट के बेस पे आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अगर बात करें फॉर्म की तो ये लगभग एडमिशन के बाद यूजुअली अगस्त के बाद ही स्टार्ट होता है और सितंबर-अक्टूबर तक रहता है। आप चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पे। रिन्यूअल की बात करें तो आपको हर 4 साल के लिए आपकी वैलिडिटी है ये, विदाउट एनी बैकलॉग, और आपका जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छा होना चाहिए हर सब्जेक्ट में। मतलब आपका टफ होता है थोड़ा, इसको निकालना भी और इसको मेंटेन करके रखना भी। बात करें फिफ्थ स्कॉलरशिप पे तो वो है आदित्य बिरला ग्रुप स्कॉलरशिप। ये सभी बच्चों के लिए नहीं है, ओनली है आईआईटी और बिट्स के स्टूडेंट के लिए, और आप इसको खुद भी नहीं भर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको वहाँ के जो कॉलेज के डीन होते हैं वो खुद आपको सिलेक्ट करते हैं टॉप स्टूडेंट्स को। इसके लिए कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा होता है। आपका वहीं पे इंटरव्यू होगा
ऐसे, और इंटरव्यू होगा आपका मुंबई में सिलेक्ट होने के बाद। इसमें जो अमाउंट आपको मिलेगा वो लगभग 1.5 लाख रुपए मिलेगा, काफ़ी बड़ा अमाउंट है। फॉर्म विंडो होता है कि नॉमिनेशन होने के बाद लगभग जुलाई-अगस्त में आपका इंटरव्यू होगा और रिजल्ट आपका सितंबर में आ जाता है। अप्लाई करने के लिए आप खुद इसे अप्लाई नहीं कर सकते, जैसे मैंने बताया, इंस्टीट्यूट के डीन ऑफिस में आपको बताना पड़ेगा, खुद ही सिलेक्ट करते हैं मतलब आपको। रिन्यूअल के लिए आप ये देख सकते हैं इनकी पॉलिसीज़। बात करते हैं सिक्स्थ स्कॉलरशिप की, वो है एचडीएफसी बैंक परिवर्तन ईसीडबलएस प्रोग्राम। तो इम्पोर्टेंट बात जो ये है कि ये क्राइसिस बेस्ड स्कॉलरशिप है, मतलब इनमें उसको प्रेफर किया जाएगा जिसके अर्निंग मेंबर जो होते हैं उनकी अगर सडन डेथ हो जाए या फिर किसी वजह से या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या किसी प्रकार का जॉब लॉस हो जाए तो उनको प्रेफर किया जाता है। एलिजिबिलिटी जो आपको मिल रही होगी वो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने चाहिए किसी ब्रांच से, 55% प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए, फैमिली इनकम 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। वैरायटी उनको दिया जाएगा जिनके कोई फैमिली क्राइसिस आया हो रिसेंटली। अमाउंट आपको 30 से 75 हज़ार के बीच मिल रहा होगा, डिपेंड करता है आपके कंडीशन पर। एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता है इसमें किसी प्रकार का। फॉर्म विंडो ये मल्टीपल साइकिल में ओपन होती है, लाइक आपका अगस्त में ओपन होगा, फिर अगर सीटें बच जाती हैं तो ये फिर 1-2 महीने बाद दोबारा ओपन होती हैं, फिर इसी प्रकार से प्रोसेस 2-3 बार होता है मतलब। एंड देन फिर लास्ट बार ये दिसंबर 30 तक चला था, उसके बाद 3 मतलब बार हुए थे, उसके बाद बंद हो गया था। अप्लाई करने के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं, नहीं तो फिर बड़ी फॉर स्टडी के थ्रू आप भर सकते हैं। रिन्यूअल की बात करें तो आप ईच ईयर आपको दोबारा खुद से भरना पड़ेगा, ये ऑटो ट्रांसफर इसमें नहीं होता है। 7th स्कॉलरशिप है फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस स्कॉलरशिप, और आपको पता होना चाहिए कि फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस एक इंडिया की रेपुटेटेड एनजीओ है और ये मेरिटोरियस स्टूडेंट को सिलेक्ट करती है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप फर्स्ट ईयर में के बीटेक स्टूडेंट होने चाहिए, और अगर आप इंटीग्रेटेड एमटेक भी करें तो भी आप एलिजिबल है। क्लास 12 में आपकी 70% से प्लस होनी चाहिए और इनकम आपकी 3 लाख से कम होनी चाहिए। एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा था किसी प्रकार का, आप जेईई के थ्रू ही इसमें सिलेक्ट हो रहे होते हैं। अमाउंट आपको 40 से 50 हज़ार का पर ईयर मिलेगा फुल कोर्स के लिए, मतलब आपको हर ईयर मिलेगा 40 से 50 हज़ार और 4 साल के लगभग। फॉर्म विंडो जो होगा आपका वो अराउंड अगस्त के बाद ही स्टार्ट होता है और सितंबर से लेके जनवरी के बीच चलता रहता है, डिपेंड करता है प्रोग्राम में कितने बच्चे सिलेक्ट होते हैं। हाउ टू अप्लाई तो बात करें तो आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर बड़ी फॉर स्टडी पर जाके इसे भर सकते हैं। रिन्यूअल की बात करें तो आपकी एनुअल रिन्यूअल आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे बेस्ड होती है। अगर आप परफॉर्मेंस सही से करते हैं और फिर आपकी फाइनेंशियल नीड अगर तब तक रहती है तब तक, और तो आप रिन्यूअल के लिए एलिजिबल होते हैं। और इसमें मेन थिंग जो है ध्यान देने वाली कि इसमें आपको मेंटरशिप भी मिल रहा होगा। 8th स्कॉलरशिप है सीताराम जिंदल फाउंडेशन स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप की खास बात ये है कि आपको इसमें हर महीने स्टाइपेंड मिल रहा होगा लगभग 2,000 रुपए फॉर बीटेक स्टूडेंट एंड 3.2 के फॉर पोस्ट ग्रेजुएट बीटेक स्टूडेंट, एमटेक स्टूडेंट। तो एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने चाहिए, फैमिली इनकम आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए, और अमाउंट जो मिल रहा होगा आपको 2,000 में, जैसे कि मैंने बताया, पर मंथ यूजी के लिए और 3.2 के पीजी के लिए आपको मिल रहा होगा, और मंथली आपको स्टाइपेंड मिल रहा होगा। अप्लाई करने के लिए आप उनकी वेबसाइट से जाके अप्लाई कर सकते हैं और नहीं तो आप ऑफलाइन फॉर्म भर सकते हैं, नोटिस करने वाली बात है ये। एंट्रेंस टेस्ट कोई किसी प्रकार का नहीं हो रहा होगा आपका, और फॉर्म विंडो कोई फिक्स नहीं होता है, काफ़ी आपको चेकआउट करते रहना पड़ेगा उनकी वेबसाइट पे जाकर कब ओपन हो रहे हैं। रिन्यूअल की बात करें तो वन एप्लीकेशन कवर्स होल कोर्स आपका एक, और ऑटो रिन्यूज ईयरली अगर आप उनके जो मिनिमम परसेंटेज है आप उनको सेटिस्फाई करते हैं। 9th स्कॉलरशिप है भारतीय एयरटेल स्कॉलरशिप। दिस इज़ द वेरी मच इंपॉर्टेंट स्कॉलरशिप, क्योंकि इसमें आपको ट्यूशन फी तो पूरा कवर हो ही रहा होगा, साथ में आपको फ्री लैपटॉप भी मिलेगा फर्स्ट ईयर में और हॉस्टल फी भी कवर होगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप फर्स्ट ईयर बीटेक स्टूडेंट होने चाहिए या फिर आप इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग प्रोग्राम में भी अगर हैं 5 ईयर्स के तो भी आप एलिजिबल हैं। फील्ड्स आपकी होनी चाहिए ईसीई, टेलीकॉम, आईटी, सीएस, डेटा साइंस, एरोस्पेस, आईओटी, रोबोटिक्स, ये आपके एलिजिबल स्ट्रीम्स हैं। एंड नोटिस करने वाली बात जो है इस स्कॉलरशिप में वो है कि आपका कॉलेज टॉप 50 एनआरएफ रैंक इंस्टीट्यूट होना चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं है। फैमिली इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। अमाउंट जो मिल रहा होगा आपको ट्यूशन फी पूरा कवर, हॉस्टल मेस फुल्ली कवर्ड एंड फ्री लैपटॉप फर्स्ट ईयर फॉर द एंटायर 4-5 ईयर डिग्री। बहुत ही बड़ी स्कॉलरशिप है ये। अप्लाई करने के लिए आप भारतीय एयरटेल फाउंडेशन .org से अप्लाई कर सकते हैं और वाया बड़ी फॉर स्टडी ऐप। एंट्रेंस टेस्ट नहीं हो रहा होता है किसी प्रकार का इसमें, आप जेईई के एंट्रेंस के बेस्ड पर ही आपको सिलेक्ट किया जाता है। देन आपका एसओपी होता है, फिर वीडियो इंटरव्यू एंड देन होम वेरिफिकेशन होता है। यहाँ पे एसओपी बहुत लोग पूछेंगे क्या चीज़ है, तो एसओपी एक 1-2 पेज का ऐसे टाइप होता है और उसमें आप बताते हैं कि मुझे इस स्कॉलरशिप की नीड क्यों है, मतलब बताते हैं कि मुझे स्कॉलरशिप क्यों चाहिए। फॉर्म विंडो जो है वो 1 जून से लेकर 1 जुलाई तक, 31 जुलाई तक ओपन होता है, ये टेंटेटिव है टोटली। रिन्यूअल की बात करें तो आपको हर साल मिनिमम 6 सीजीपीए मेंटेन करके रखना पड़ेगा और आप उसी कोर्स में एनरोल होने चाहिए। स्कॉलरशिप नंबर 10 जो है वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंजीनियरिंग स्कॉलरशिप प्रोग्राम। तो ये काफ़ी अच्छी स्कॉलरशिप है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होने चाहिए और क्लास 12 आपकी 60% से कम नहीं होनी चाहिए, उससे ज़्यादा आने चाहिए आपके मार्क्स। फैमिली इनकम आपकी 6 लाख से कम होनी चाहिए और आप किसी अच्छे एआईसीटीई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट से पढ़ते हुए रहने चाहिए। अमाउंट जो आपको मिल रहा होगा वो काफ़ी बड़ा है, इसमें आपको 1 लाख रुपए पर ईयर मिल रहा होगा, कवरिंग ऑल ट्यूशन एंड एकेडमिक एक्सपेंसेस। अप्लाई करने के लिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट से या फिर बड़ी फॉर स्टडी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस जो होता है इसमें किसी प्रकार का टेस्ट नहीं होता है, आपकी एकेडमिक मेरिट लिस्ट देखी जाती है, मतलब आपकी 12th बेस्ड और सब देखा जाता है, फाइनेंशियल नीड देखी जाती है और आपका इंटरव्यू लेने पर देखा जाता है कि कितनी पोटेंशियली आप हैं एलिजिबल। फॉर्म विंडो आपका टिपिकली आपके एडमिशन के बाद लगभग अगस्त सितंबर में ओपन हो रहा होता है और नवंबर तक चलता है ये।
और रिन्यूएबल की बात करें तो एकेडमिक परफॉर्मेंस आपकी गुड रहनी चाहिए, एटलीस्ट आपकी 56.5 से जीपीए मेंटेन होनी चाहिए और आपकी फाइनेंशियल नीड भी रहती है होनी चाहिए, तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा, हर रिन्यूएबल हो पाएगा मतलब। तो ये थी 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट स्कॉलरशिप जो कि आपकी फाइनेंशियल नीड को काफ़ी हद तक कम कर सकती हैं, और ये ऐसी प्राइवेट स्कॉलरशिप है जो कि लोगों को मिलती हैं। आप इनको अप्लाई कीजिए और चेकआउट करते रहिए, काफ़ी बढ़िया स्कॉलरशिप है। कोई टॉपिक पर वीडियो बनाना है वो भी मुझे बता सकते हैं, और एनी कोई सजेशन जो कि आपको वीडियो में कमी लगी हो तो आप वो बताइए, मैं ग्रुप करने के लिए रेडी हूँ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। लेट्स गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।